ओके सो अगेन आ चुके हैं हम। सो बेसिकली हम बात कर रहे हैं थर्ड यूनिट जिसका नाम है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक कई बार एग्जाम में आ चुका है। सो ये होने वाला है अपना मिक्सिंग वाला क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें लाइक हम ग्रुपिंग मेथड प्लस अपनी जो मल्टीप्लायर का यूज़ करते हैं, मल्टीप्लायर मेथड, दोनों का यूज़ होने वाला है। ठीक है, सो देखते हैं किस टाइप से हमें यूज़ करना है, कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले गिवन दैट जो आपको लिखा है वो लिखो। ठीक है ना, सो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन के बिना तो क्वेश्चन अधूरा है। ठीक है, एंड इसके बाद लाइक हम इसको कंपेयर करेंगे अपनी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे लिखो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, सो क्या होने वाली है, कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल्स टू आर। ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब इसको कंपेयर करो इस क्वेश्चन से। तो अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा जो स्मॉल p के मल्टीप्लाई में है वो कैपिटल P है, स्मॉल q के जो मल्टीप्लाई में है वो कैपिटल Q है, और यहाँ पे इक्वल के उस तरफ जो है वो आपका r है। ठीक है, सो यहाँ पे लिखेंगे p की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस में जेड स्क्वायर, एंड यहाँ पे q की वैल्यू हो जाएगी अपनी 2xy, और r की वैल्यू क्या हो जाएगी 2xz। ये अपनी तीनों वैल्यू हो जाएंगी। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब सिंपल सा हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है एंड उसमें इन वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, सो यहाँ पे लिखेंगे बाय ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, सो क्या होती है हमारी डेल एक्स बाय पी इक्वल्स टू हो जाएगा डेल वाई बाय क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा डेल जेड बाय आर। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमें ये वैल्यू पुट करनी है ना। सो अपन लिखेंगे यहाँ पे डेल एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर, एंड इसी तरीके से हम बाकी भी पुट करेंगे। सो यहाँ पर हो जाएगा डेल वाई डिवाइड में हो जाएगा क्यू की वैल्यू क्या है 2xy, एंड एज इट इज़ इक्वल में हो जाएगा अपना डेल जेड डिवाइड बाई 2xz। ठीक है, अब बेसिकली हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि पहले ग्रुपिंग मेथड का यूज़ करें या फिर मल्टीप्लायर का यूज़ करें। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे तीनों टर्म को देखो और क्या आपको लाइक यहाँ पे कोई सी टर्म सेम दिख रही है जो कि कैंसिल हो सके, है ना। सो यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे 2xy है और यहाँ पे भी 2xz है, यानी यहाँ से 2x हमारा कैंसिल हो सकता है। सो हम क्या करेंगे, बाय हेल्प ऑफ ग्रुपिंग मेथड ये टर्म और ये टर्म को सिलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट टर्म लाइक A B C, है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा B एंड C। सो इन दोनों को हमने सेलेक्ट किया तो हो जाएगा अपना डेल वाई बाय हो जाएगा 2xy इक्वल्स टू हो जाएगा डेल जेड बाय 2xz। क्लियर है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये 2x से 2x को कैंसिल कर दो। अब क्या बचा आपका डेल वाई बाई वाई इक्वल्स टू हो जाएगा डेल जेड बाय जेड। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे बेसिकली डेल वाई है और नीचे वाई है। ठीक है, डेल जेड है नीचे जेड है। अब इसको आप यहाँ तो ले जा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे इंटीग्रेट करना है आपको, और इंटीग्रेट यहीं से हो जाएगा आपका इजीली। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड, है ना, बोथ साइड। और सिंपल सी बात है, हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा अपना इंटीग्रेशन डेल वाई बाई वाई और इक्वल्स टू हो जाएगा अपना, या फिर एक काम करो इसको इस तरफ ले आओ, है ना, तो ये माइनस में हो जाएगा। क्लियर है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इस तरफ लाना। ऑलवेज याद रखना है जब भी आप इंटीग्रेट करो, सो यहाँ पे डेल वाई बाय वाई और माइनस में हो जाएगा आपका डेल जेड बाय जेड, और इक्वल में आपका ज़ीरो। इस टाइप से इंटीग्रेट करना, मतलब इक्वल में ज़ीरो रहना चाहिए। ठीक है, ये बात याद रखना। सो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में आपका इंटीग्रेशन डेल जेड बाय जेड और इक्वल में आपका ज़ीरो। ठीक है, जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ज़ीरो की जगह पे आपका कांस्टेंट आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका log x। ठीक है, सो ये हमारा हो जाएगा सिंपल सा, यहाँ पर हो जाएगा log y माइनस में हो जाएगा आपका log z और इक्वल में हो जाएगा आपका log c1। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको पता होगा अगर आपका log a माइनस में log b हो तो इसको अपन लिख सकते हैं log a बाय b। क्लियर है यहाँ तक। सो बेसिकली हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे log y डिवाइड में हो जाएगा आपका z। क्लियर है, और इक्वल में आपका log c1 तो चल ही रहा है, log से log को उड़ा दो तो अपना क्या आ गया c1 विल बी इक्वल्स टू y बाय z। ठीक है, अब यहाँ पे बोलेंगे हम लेट c1 इज इक्वल्स टू y बाय z। सो सॉरी, यहाँ पे बोलेंगे हम c1 इज इक्वल्स टू a,
है ना। C1 इक्वल्स टू ए हो जाएगा, ए मतलब हमारा जो कांस्टेंट है, बिकॉज हम जो कंप्लीट सॉल्यूशन निकालते हैं वो इसी टर्म में निकालते हैं, ठीक है। सो ए और बी की टर्म में, सो यहाँ पे हो जाएगा अपना ए विल बी इक्वल्स टू वाई बाय जेड, ठीक है। ये अपनी ए की वैल्यू आ गई। इसको इक्वेशन नंबर लाइक जैसे मान लो इसको मैंने फर्स्ट दिया तो इसको अपन ने सेकंड दे दिया, ठीक है। अब इसी तरीके से हमें क्या करना है, बी की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। सो चलो हम बी की वैल्यू को भी फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब बेसिकली हमें क्या करना है, मल्टीप्लायर का यूज़ करना है, ठीक है। देखो आपने ग्रुपिंग मेथड का यूज़ कर लिया और ग्रुपिंग मेथड हमारी एक बार हो चुकी है, ठीक है। अब जैसे मान लो हमने इन दोनों को लिया, अब चाहो आप तो इसको ले सकते हो, बट मैंने इससे पहले वाली वीडियो में क्या बोला था आपको कि अगर इस टाइप से आपको मिले, लाइक काफ़ी सारी टर्म मिले आपको, ठीक है, और यहाँ पे ये प्लस माइनस करके जुड़ी हो, ठीक है। सो आपको क्या करना है, मल्टीप्लायर का ही यूज़ करना है। फर्स्ट बार में तो हमने कर लिया बिकॉज हमारी दो टर्म सेम थी, बट यहाँ पे भी अगर लगभग ऐसा ही होता कुछ तो हम अगेन इन दोनों टर्म को लेते, ठीक है। सो अभी हमारा यहाँ पे मल्टीप्लायर मेथड यूज़ होने वाली है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे हम मल्टीप्लायर, ठीक है। अब बेसिकली मल्टीप्लायर क्या होने वाला है तो वो आपको रफ में करके देखना पड़ेगा, किससे ये कैंसिल हो रहा है, किससे क्या बन रहा है, ठीक है। सो पहले भी मैंने बोला था 2 स्टेप आपको आगे का सोच के चलना पड़ता है। सो यहाँ पे मल्टीप्लायर होंगे एक्स वाई और जेड, ठीक है। सो हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो बेसिकली आपकी इक्वेशन हो जाएगी इस टाइप से, एक्स डेल एक्स प्लस में हो जाएगा वाई डेल वाई प्लस में हो जाएगा आपका जेड और डेल जेड, देन डिवाइड में हो जाएगा आपका यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा जेड का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 2xy और यहाँ पे y का मल्टीप्लाई और प्लस में हो जाएगा अपना 2xz और यहाँ पे z का मल्टीप्लाई। सो बेसिकली इस टाइप से हमारी कुछ इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान से देखो, सो हम क्या करेंगे, देखो एक टर्म को हम लास्ट में क्या करते हैं, इक्वल करते हैं ना, मींस हम इसको फोर्थ वाली जो हमारी टर्म है उस वो बनाते हैं ना, और इसमें से एक टर्म कोई सी भी हम लेते सेलेक्ट करते, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, ये या फिर ये, इसमें से एक टर्म ले लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ऑलरेडी हम ले लेते हैं ताकि वो साथ में चलती रहे हमारी, ठीक है। और यहाँ पे 2xz, आप चाहो तो इसको लास्ट में भी ले सकते हो इसको सॉल्व करने के बाद, बट कोई ना हम यहाँ पे भी ले सकते हैं, ठीक है। सो इस टाइप से अपना हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सो बेसिकली हमें सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। सो अपना हो जाएगा एक्स डेल एक्स प्लस हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा वाई और डेल वाई, ठीक है, और प्लस में हो जाएगा जेड डेल जेड एंड डिवाइड में आओगे तो यहाँ पे देखो एक्स की पावर 3 माइनस एक्स वाई का स्क्वायर माइनस हो जाएगा एक्स जेड का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा लाइक अपना ये वाई का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2y और यहाँ पे सॉरी 2y नहीं होगा 2xy साथ में ये है ना। सो ये हो जाएगा 2xy का स्क्वायर, क्लियर है। यहाँ पे ये हो जाएगा 2xy का स्क्वायर एज इट इज़ यहाँ पे 2xz का स्क्वायर, क्लियर है। इस टाइप से हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अब बेसिकली हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और इक्वल में अपना क्या चल रहा है, डेल z बाय 2xz, क्लियर है। देखो अभी हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ मल्टीप्लाई किया है दैट से, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान से देखो, सो यहाँ पे अपना हो जाएगा एक्स डेल एक्स प्लस वाई डेल वाई प्लस हो जाएगा जेड डेल जेड, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, सो यहाँ पे देखो एक्स वाई का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में है एक्स वाई का स्क्वायर, यहाँ पे है एक्स वाई का स्क्वायर और यहाँ पे 2 बार है ना, और प्लस में यानी ये इससे माइनस होगा तो यहाँ पे सिंगल बचेगा एक्स वाई का स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे एक्स की पावर 3 लिखते हैं और यहाँ पे हो जाएगा अपना प्लस में एक्स वाई का स्क्वायर और यहाँ पे देखो ध्यान से माइनस का एक्स जेड का स्क्वायर है और यहाँ पे 2 टाइम्स है 2 टाइम्स क्या है एक्स वाई का स्क्वायर, यानी यहाँ से भी ये माइनस होगा तो अपना प्लस में बचेगा लाइक क्या एक्स जेड का स्क्वायर, क्लियर है। इसके अलावा हमारी कोई सी भी टर्म यहाँ पे नहीं बची, ये इसके साथ माइनस हो गया, ये इसके साथ, ये वाली टर्म एज इट इज़, ठीक है। अब इसके बाद इक्वल में हमारा क्या चल रहा है, डेल जेड और डिवाइड में यहाँ पे 2xz, क्लियर है। अब इसके बाद ध्यान से देखो हम क्या करेंगे, ये जो 2 है ना इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, हम कर सकते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। सो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा एक्स डेल एक्स प्लस यहाँ पे वाई डेल वाई प्लस यहाँ पे जेड डेल जेड, ठीक है। और डिवाइड में अपना क्या हो जाएगा, यहाँ से हम x को कॉमन लेंगे, किसको, x को। क्यों कॉमन लेंगे, बिकॉज हम चाहते हैं ये जो x है ना ये कैंसिल हो जाए, तो हर टर्म में x है तो सिंपल सी बात है हम x को कॉमन लेंगे। सो x का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे बचेगा अपना y का स्क्वायर
प्लस यहाँ पे बचेगा जेड का स्क्वायर। इस टाइप से हमारा यहाँ पे बचने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल में बचेगा डेल जेड डिवाइड में हो जाएगा 2 तो इधर चला गया, एक्स हमारा एक्स और जेड बचेगा तो एक्स को हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और 2 का मल्टीप्लाई अंदर सब जगह कर देंगे। सो क्या हो जाएगा 2x डेल एक्स प्लस 2y डेल वाई प्लस 2z डेल जेड और डिवाइड में हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर, ठीक है। इक्वल में हो जाएगा डेल जेड बाय यहाँ पे जेड। क्लियर है। अब देखो सिंपल सी बात है, अब आपको कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखो इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2x डेल एक्स प्लस 2y डेल वाई प्लस 2z डेल जेड डिवाइड में हो जाएगा आपका सिंपल सा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डेल जेड बाय जेड, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे बेसिकली जब आपका इंटीग्रेशन होगा तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, यहाँ पे फिर से बताता हूँ कि हमारा एक फॉर्मूला होता है। अगर इंटीग्रेशन में आपका यहाँ पे एफ ऑफ एक्स मतलब फंक्शन ऑफ एक्स, अगर इसका डायरेक्टली डिफरेंशिएशन आपको ऊपर मिले और यहाँ पे डी एक्स, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ और ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ठीक है। समझ गए। मतलब अगर यहाँ पे कोई सा भी आपका फंक्शन है, ठीक है, मतलब कोई सी भी वैल्यू है और उसका डिफरेंशिएशन आपको डायरेक्टली ऊपर मिल रहा है तो हम इसको लॉग और नीचे जो फंक्शन है वो हम इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x 2y 2z इसी टाइप से आने वाला है, ठीक है। सो सिंपल सी बात है, हमें ऊपर डायरेक्टली इसका क्या मिल रहा है, डिफरेंशिएशन मिल रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा अपना, देखो ये टर्म हम इस तरफ ले आएंगे, माइनस में हो जाएगी, है ना, और यहाँ पे 0 बचेगा। सो मैंने क्या बोला था, पहले इसको इस तरफ ले आना, ठीक है। सो एक स्टेप यहाँ पे रह गई, आप लिख लेना, इसको इस तरफ लाना है, इक्वल में 0 बचेगा, देन आप इसको इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस में। अब देखो यहाँ पे है 1/z और डेल जेड के रिस्पेक्ट में, मतलब जेड के रिस्पेक्ट में हो रहा है। सो ये हो जाएगा अपना सिंपल सा लॉग जेड इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा लॉग C2, वहाँ पे C1 था, यहाँ पे C2, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, वही चीज़ यहाँ पे होने वाली है, लाइक आपकी प्रॉपर्टी पता है आपको लॉग की। सो लॉग A माइनस लॉग B, ठीक है, क्या होता है लॉग A बाय B, ठीक है। सो यहाँ पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर डिवाइड में हो जाएगा अपना जेड, ठीक है, यहाँ पे, और इक्वल में हो जाएगा लॉग C2, ठीक है। लॉग से लॉग को काट दो तो यहाँ पे C2 की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर डिवाइड में आ गया जेड, और यहाँ पे बेसिकली ये हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लेट C2 इज इक्वल्स टू अपना क्या हो जाएगा B, ठीक है। पहले हमने ए लिया था, अब B लेंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा B की वैल्यू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर और डिवाइड में हो जाएगा अपना जेड, ठीक है। अब बेसिकली हमारा हो चुका है। अब सिंपल सी बात है, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो। अब यहाँ पे लिखो कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। सो कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा क्या होने वाला है, कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा फंक्शन ऑफ एफ एंड ए कॉमा बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो यहाँ पे हम ए बी की वैल्यू पुट करेंगे। सो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी बाय इक्वेशन लाइक हमारी सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। सो हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, सो फंक्शन ऑफ एफ और यहाँ पे हो जाएगा वाई अपॉन जेड और एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर डिवाइड में हो जाएगा जेड, ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा 0। ये फाइनली आपका कंप्लीट यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और मैंने क्या बोला, ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है, ठीक है। सो ये आपको इसको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो।